नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। आज का सुलगता सवाल मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के विधानसभा बुधनी की ये कहानी है, जहां पर एक ग्राम पंचायत में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है जिसने लोगों की आंखें खोल दी है। पैसे तो सभी काम के लिए आए, लेकिन विकास कार्य हुआ तो केवल कागजों में। ऐसे में इस भ्रष्टाचार की कहानी आज हम बताएंगे सुलगते सवाल के इस खास कार्यक्रम के जरिए, और जानेंगे कि इस भ्रष्टाचार के पीछे है कौन और प्रशासन कदम क्या उठाने वाला है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। पंचायत कर्मियों के काले चिट्ठे की प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम तक लिखित आवेदन शिकायत की गई। खुद पंचायत के पंच ने भ्रष्टाचार की पूरी दास्तां बयां की है कि किन किन कार्यों में सरपंच और सचिव सहित पंचायत इंजीनियर अरुण वर्मा की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया गया है। ये तस्वीरें बुधनी विधानसभा के भैरुंदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत इटावा खुर्द की है। यहाँ के पंच और ग्रामीणों ने पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की परतें खोलकर रख दी हैं। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक की गई, लेकिन आज तक इन भ्रष्टाचारी पंचायत कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी का नतीजा है कि आज ग्राम पंचायत इटावा खुर्द भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान रच रही है। ये सामुदायिक स्थल की बाउंड्री है 2,40,000 की। 1,93,000 पहले ही निकल गए। बाद में उन लोगों ने मंदिर की बाउंड्री बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक स्कूल बनना था, 15,86,000 की स्वीकृति है, इसमें 50% राशि आवंटन कर ली गई है। एक सामुदायिक शौचालय है 3,44,000 का, 1,05,000 उसके भी निकल गए 2019 का। इसके बाद एक मुक्ति धाम है 20 लाख का सांसद निधि से, बाकी और कुछ नहीं हुआ। 9-10 लाख रुपये वहाँ पर भी निकल गए। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा ग्राम में। इनका ही संरक्षण हुआ, इसलिए जांच नहीं हो पा रही। ग्राम पंचायत के पंच एवं ग्रामीणों द्वारा विकास कार्यों को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कारण है कि विकास कार्य के लिए शासन द्वारा जो ग्राम पंचायत को राशि प्रदान की जा रही है, उन विकास कार्यों को पंचायत कर्मी ही अधूरा छोड़ राशि निकालकर बंदर बाट कर रहे हैं। नतीजा ये सामने आ रहा है कि ग्राम पंचायत विकसित न बनते हुए अविकसित पंचायत की श्रेणी में नजर आ रही है। ये मंदिर का निर्माण के लिए। कौन से गांव के लिए? जूना पानी। कितनी राशि आई यहाँ पर? 5 लाख। निर्माण कार्य हुआ नहीं हुआ? मंदिर बना नहीं बना? नहीं पूरा बना, अभी उसमें भूमि पूजन करवा लिया और बाकी का राशि निकाल के खा गए। अच्छा, फिर इस बारे में कोई शिकायत विकायत करी कहीं पे? करी थी, सीओ एसडीएम सबको दे दिए थे, अभी तक कुछ नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। मेन रोड पे से तो वो नदी तक की है। नदी तक की जी। फिर क्या हुआ इसमें? इसका वो मटेरियल पटक गए थे। इसके बाद में वापस से वो सामान थे जो हमको बोल दिया चद्दर अदर सब हटा दो, चद्दर अदर सब हटा दिया हमने यहाँ से। इसके बाद में देखे तो वापस सामान ही नहीं, सामान उठा ले गए सब। अच्छा, मतलब पूर्व सरपंच ने निर्माण नहीं करा और अभी वर्तमान साहब ने बोल दिया उन्होंने भी हाँ कर रहे हैं पर अभी तक करे ही नहीं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल निर्माण 2,40,000 से होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हुई है। शासकीय प्राथमिक शाला भवन निर्माण इटावा खुर्द के निर्माण की राशि 15,86,000 के निकाल ली गई और निर्माण कार्य नहीं हुआ। सांसद निधि के माध्यम से शमशान घाट निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई, इसकी भी 9 लाख रुपए की राशि निकाली गई। इसी प्रकार कई ऐसे मामले हैं जिसमें पंचायत कर्मियों ने राशि निकाल ली और निर्माण कार्य अधर में पड़े हैं। वहीं इस मामले में सीईओ ने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि जिला स्तरीय टीम बनाकर जांच चल रही है और अगर किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कार्रवाई जिला स्तर से होगी। इटावा खुर्द के संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिला स्तर से उसकी जांच चल रही है सभी निर्माण कार्यों की। सीईओ मैडम जो है उन्होंने जांच के लिए लिखा हुआ है और जिला स्तर से समिति बनाई है। जो समिति रिपोर्ट देती है उसके आधार पे अगर जो निर्माण कार्य पेंडिंग है, अगर उनमें वसूली होती है तो वसूली प्रस्तावित करके और फिर वो काम जो है आगे। पर सवाल उठता है कि उपयंत्री यानी इंजीनियर का दायित्व होता है कि ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की मॉनिटरिंग की जाए, इसकी जवाबदेही होती है। लेकिन इस पंचायत में तो इन पंचायत कर्मियों ने सभी नियमों को ताक पर रखते हुए भ्रष्टाचार की परत ही बिछा दी। ये ग्राम पंचायत पूर्व सीएम व वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में आती है और मध्य प्रदेश की आदिवासी वित्त विकास निगम की अध्यक्षा निर्मला सुनील बारेला का ये गृह ग्राम है। लेकिन यहाँ विकास होने के बजाय भ्रष्टाचार हो गया। यहाँ योजनाओं का लाभ इन आदिवासियों को नहीं मिल रहा है
अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इन पंचायत कर्मियों पर कोई एक्शन लेते हैं या इसी प्रकार भ्रष्टाचार का खेल पंचायत में चलता रहेगा। टीवी 24 के लिए बुधनी से अमित शर्मा की रिपोर्ट। तो देखा आपने भ्रष्टाचारी कैसे वो जगह खोज लेते हैं जहां पर भ्रष्टाचार का रास्ता निकले। एक छोटे से ग्राम पंचायत में ये उदाहरण सामने आया कि अगर भ्रष्टाचारी चाहे तो वो किस तरीके से प्रशासन को धता बताते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम देता है। राशि आ रही है बाउंड्री वॉल के लिए, बाउंड्री वॉल बन गई है लेकिन दिखाई नहीं देती। पंचायत भवन के लिए पैसे आ गए हैं लेकिन खंडहर नुमा भवन दिखाई देता है। स्कूल के लिए के लिए पैसे आ गए हैं लेकिन वो राशि निकल गई और भवन का अता पता नहीं। इससे पता चलता है कि किस तरीके से राशि की बंदरबाट हो रही है। और जब ये पंचायती राज का सपना देखा गया होगा उस समय इस बात की कल्पना नहीं की गई होगी कि इस तरीके से भी लोग भ्रष्टाचार करते हुए ग्राम पंचायत के विकास को ठप कर देंगे। जो सोच और अवधारणा सामने आती है कि विकास होगा, लेकिन वो विकास जो है भ्रष्टाचार के कारण एक तरीके से गायब और नदारद नजर आता है। और इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस भ्रष्टाचार का दोषी कौन है। प्रशासन तो जरूर ये कह रहा है कि ये पूरा भ्रष्टाचार सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे और सबसे पहले रुख करते हैं हमारे संवाददाता के पास। अमित शर्मा बुधनी से जुड़ रहे हैं, बताएंगे भ्रष्टाचार की इस पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है। अमित, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल पा रही है। जी बताइए क्या हुआ है और कैसे पता चला इस भ्रष्टाचार का, और क्यों लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? क्योंकि बहानेबाज तो ये बताएंगे कि भाई हमने खर्च कर दी राशि, उतनी राशि जो लगी है वो बना हुआ चीज जो है वो दिख रहा है, ऐसा बोलकर बच सकते हैं। भ्रष्टाचार है ये कैसे पता चलता है इससे? जी इस पूरे मामले पे जो जानकारी देना चाहूंगा कि ये पूरा मामला बुधनी विधानसभा के जो भेरुंदा जनपद क्षेत्र अंतर्गत इटावा खुर्द एक ग्राम है, पंचायत है, और इसमें करीबन 8 ग्राम और भी आते हैं जो पूरा एक पंचायत को बनाते हैं। इसमें सभी ग्रामों में अलग अलग निर्माण कार्य के लिए राशि आई हुई है, लेकिन अभी भी कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पे है ही नहीं। जैसे इटावा खुर्द ग्राम की ही बात की जाए तो इसमें माध्यमिक शाला के भवन के लिए एक राशि आई थी, लेकिन आज भी वहाँ प्लॉट पड़ा हुआ है। करीबन इस बात को 1.5 से 2 साल के लगभग हो गया है, ग्रामीण जिस हिसाब से बताते हैं। और लगभग ग्रामीण 1.5 से 2 वर्षों से लगातार ग्राम में अनियमितताएं, लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उन आवेदनों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मात्र या तो बोल दिया जाता है जांच की जाएगी, और जांच भी बड़े लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक जांच का कोई निकल के सामने नहीं आया कि जांच में क्या पाया गया है और किस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई तो यहाँ देखने को अभी बिल्कुल नहीं मिली। लगभग 2 वर्ष का समय हो गया, लगातार ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ, जहाँ भी उनको लगा उन्होंने आवेदन दिया है, लगातार आवेदन देते आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य देखी जाए तो 2 आंगनबाड़ी भवन है इसी पंचायत अंतर्गत आती है, वो भी अधूरी पड़ी हुई है। आंगनबाड़ी जो है वो एक किसी प्राइवेट मकान में लगाई जा रही है। इसके साथ ही रोड का जहां तक देखा जाए वो अनियमितता है, कई भवन निर्माण हो चुके हैं लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ। आज भी किसी ग्रामीण द्वारा इस पे कब्जा कर अपने निजी उपयोग में लिया जा रहा है। इस प्रकार की कई अनियमितताएं हैं जिसको लेकर ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की है, आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक इन आवेदनों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी है और आरोप जिन्होंने लगाया उनकी ओर भी रुख करते हैं। अमित हमारे साथ आप बने रहिए। चलते हैं सरपंच पंच की ओर, जिन्होंने इस पूरे मामले को एक तरीके से लोगों के सामने लाया, शिकायतें की, क्या कहना है उनका जानने की कोशिश करते हैं। श्याम सिंह बारेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राम इटावा खुर्द के पंच हैं ये। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में श्याम सिंह जी। जी सर जी बताइए ये घोटाला कैसे सामने आया, आपको कैसे पता चला कि ये घोटाला हो गया है और क्या तथ्य हैं आपके पास, क्या सबूत है कि ये घोटाला है?
हाँ सर, पंचायत दर्पण में देखा हमने तो सारी इन पे राशि निकाली गई और वो जगह पे काम भी करा है। इन लोगों घटिया तरीके से निर्माण कार्य कराया गया है। जो आंगनवाड़ी की स्थिति आज ऐसी है तो उसमें रेत गिट्टी हाथ से निकल रही है। मुक्ति धाम निर्माण के इन्होंने 10 लाख रुपए निकाल लिए। वो 3 साइड दीवार है 6-6 फीट की। और धर्म गौण खनिज योजना से एक माता जी का आश्रम के लिए सौंदर्यीकरण के पैसे आए थे, उसमें भी इन लोगों ने 6 से 8 लाख रुपए निकाल लिए। काम अधूरा पड़ा है। जिसके निर्माण कुछ हुआ है कि निर्माण भी नहीं किया है उस पैसे से? कहीं कहीं तो फर्जी बिल से राशि निकाल लिया सर, और एक फर्जी सचिव भी रख लिया उन लोगों ने। और वो जिसकी शिकायत हम संबंधित अधिकारी करते हैं और बार बार करते हैं, 2 साल से कर रहे हैं। जिला कलेक्टर को भी दिए है, मुख्यमंत्री कार्यालय तक दिए। जांच बुधनी से हुई, अभी 28 फरवरी को जांच की जाती है, कार्रवाई नहीं होती सर। ये श्याम सिंह जी, लेकिन ये जो राशि आती है वो तो सीधे अकाउंट में जाती है। इसको क्या आहरण किया जा सकता है? क्या कैश के रूप में निकाला जा सकता है क्या? ये इनकी सरपंच सचिव की डीएसपी रहती है सर, बोलते हैं सीओ साहब से जानकारी ली गई तो दोनों के साइन से डीएसपी से ये राशि निकाल लेते हैं किसी कंप्यूटर ऑनलाइन पे जाकर। वो निर्माण चलिए। कार्य के एक पंचायत दर्पण शासन ने खोल रखा, उस पर दिखता है कि इन्होंने कितने का भुगतान कर दिया है। ठीक तो है, वो चलिए प्रोग्राम- आपके पास लौटेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम सिंह जी। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ पर गड़बड़ी इन्हें दिखती है और इसकी शिकायत उन्होंने कहाँ कहाँ की है। लेकिन आखिर मामला कहाँ उलझा हुआ है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। इटावा खुर्द के वर्तमान के जो सचिव हैं देवी सिंह जी, वो बेहतर बताएंगे, क्योंकि प्रकरण पुराने कार्यकाल का है, इसलिए जानकारी वर्तमान सचिव को जरूर होती है। तो देवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी जी देवी सिंह जी, ये क्या मामला है? हमारे पास तथ्य आए हैं, कागज आए हैं, जिससे पता चलता है कि भाई ये इटावा खुर्द में तो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, राशि निकल गई है, निर्माण हुआ नहीं है। आपके पास क्या जानकारी है? इसकी क्या रिपोर्ट आपने दी है प्रशासन को? उनके ऊपर रिकवरी निकल गई, वो सरपंच और सेक्रेटरी के ऊपर। कितने की रिकवरी निकली है? अब साहब मैं तो रास्ते में हूँ, बाइक चला रहा हूँ, वो देख के ही बताऊंगा, ऐसे मेरे को पता नहीं है मौके। पर क्या ये घोटाला हुआ है, ये पता चल गया है, साबित हो गया है? तो वो रिकवरी अभी तो नहीं खुली। अभी आगे क्या कदम उठाया जा रहा है? रिकवरी के लिए क्या किया जा रहा है? पेटी चल रही है उनकी। ठीक है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है ये तो मालूम होगा आपको, किस किस चीज में गड़बड़ी हुई है? एक स्कूल भवन है तो एक शमशान घाट है, बस यही है। ठीक है, तो शमशान घाट, स्कूल भवन और बाउंड्री वॉल पंचायत भवन का सब गड़बड़ झाले में उलझा हुआ है और रिकवरी निकल गई है, ये जानकारी दे रहे हैं देवी जी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं अब पूर्व सरपंच से भी संपर्क कर लेते हैं, क्योंकि ये उनके समय का कार्यकाल है। अशोक पराते हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पूर्व सचिव हैं इटावा खुर्द के। सरपंच से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनके समय का कार्यकाल है और इस कार्यकाल पर सवाल उठ रहे हैं। चलते हैं, जब तक हमारे साथ अमित शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता बुधनी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अमित जी, देखिए, हमने अभी पंच से भी बात की और जो वर्तमान के सचिव हैं उनसे भी बातचीत की। घोटाला तो अब सामने आ चुका है, रिकवरी भी निकल गई है। क्या लग रहा है अब इसमें जो लोग आरोप के घेरे में हैं उनका क्या जवाब है? आपने कुछ बातचीत करने की कोशिश की क्या उनसे? नहीं, पूर्व में भी जैसे जानकारी ली गई थी, जब जमीन स्तर पे इसको पूरा देखा गया तो उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि राशि निकली है, काम होगा। लेकिन काम कब होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल उस समय भी था और आज भी है कि राशि निकली है तो काम क्यों नहीं हुआ। इसको लेकर जिला पंचायत में जब मैडम आई थी उनसे भी जानकारी ली थी, वही जिला जनपद पंचायत नसलन के सीओ से भी बात की थी, तो उन्होंने भी बोला था बिल्कुल राशि निकली है और राशि पे जो राशि निकली है उस पर काम होगा। लेकिन आज 2 वर्ष का समय हो गया, आंगनबाड़ी लंबे समय से अधूरी पड़ी हुई है। उसके बाद पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल आई थी, आज भी तार फेंसिंग है, वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं हो पाई। जिस प्रकार से हाई से मिडिल स्कूल की जो बिल्डिंग आई थी वो भी जमीन स्तर पे कुछ भी नहीं है।
कहा जरूर जाता है कि काम होगा, राशि निकली है, काम होगा, लेकिन काम कब होगा इसका जवाब कोई भी संतोषपूर्ण जवाब अभी तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं दे पाया। वहीं इस विषय पे जब ठीक है। पूर्व सचिव से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी बोला था कि बिल्कुल काम होगा, लेकिन अभी तक काम देखने को नहीं मिला है। चलिए, हमारे साथ पूर्व सचिव जुड़ रहे हैं अशोक जी, जो कि ज़्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। अशोक जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? हाँ सर। जी अशोक जी, ये इटावा खुर्द का ये पूरा मामला सामने आया है, क्या ये आरोप जो लग रहे हैं उसमें आपका क्या कहना है कि क्या ये भ्रष्टाचार हुआ है? किसके बारे में सर? इटावा खुर्द में जो आरोप लग रहे हैं कि पंचायत भवन निर्माण में, शमशान घाट निर्माण में, पंचायत की बाउंड्री वॉल निर्माण में सब गड़बड़ियां हुई हैं, इसके संबंध में क्या आपका कहना है? आप तो पूर्व सचिव रह चुके हैं उस गांव के। जी। ये आरोप लग रहे हैं, उस पर कुछ कहना है आपको? नहीं, क्या सर उसमें अभी तक क्या बारिश के कारण तो काम नहीं लग पाया था, और जो बाकी जो काम था उसके मटेरियल भी पड़े थे वहीं पे। क्या हुआ इसमें? बताया जा रहा है कि रिकवरी निकली है, अब आप लोगों पर आरोप है, कैसे करेंगे इसका? हाँ, रिकवरी नहीं निकल रही है आप लोगों के ऊपर? हाँ, वो शमशान घाट की रिकवरी निकली है ना। नहीं तो ये निर्माण क्यों नहीं कराया आपने? पैसे जब आ गए, पैसे निकल गए, निर्माण क्यों नहीं हुआ? उसमें क्या सर, वो जगह नहीं थी वहाँ पे जाने के लिए, बारिश के कारण मटेरियल नहीं पहुँच पाया था वहाँ पे। लेकिन पैसे तो निकल गए ना, आखिर वो पैसे कहाँ गए? अब कैसे होगा वो निर्माण? सर वो रास्ता नहीं थी ना, इसी वजह से। तो अब क्या करेंगे? फिर से बनाएंगे? अब तो गर्मी आ गई है। हाँ, गर्मी आ गई है, इसके पहले ठंडी थी, पानी तो सूख गया होगा उतने दिनों में। वहाँ पे ना तालाब में पानी है सर। अभी आपका क्या कहना है, क्या वो निर्माण होगा कि नहीं होगा? पैसे कहाँ गए जो निकाले गए, आहरण की गई राशि? काम होगा ना सर उसमें। अभी आप कहाँ जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? वासुदेव। दूसरे गांव में संभाल रहे हैं जिम्मेदारी? जी। चलिए, ये थे अशोक जी, जो कि शायद जवाब देने में की स्थिति में इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस पूरे मामले में अब ये खुलकर सामने आ गया है कि निर्माण तो हुआ नहीं है और राशि का हरण हो गया है। बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन परतें अब खुलकर सामने आ गई हैं। बुधनी के इस इटावा खुर्द गांव के पूरी भ्रष्टाचार की कहानी हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं, जिससे समझ में आता है कि किस तरीके से भर्राशाही गांव के स्तर पर चल रही है और एक छोटे से निर्माण में भी बड़ा फायदा कुछ भ्रष्टाचारी देखते हैं, तो इस तरीके की घोटाले की पूरी कहानी सामने आती है। चलते हैं सब इंजीनियर अरुण वर्मा के पास, जो कि इस पूरे मामले को देख भी रहे हैं, बेहतर ढंग से बताएंगे। बहुत स्वागत है आपका अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अरुण जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, अरुण जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरा भ्रष्टाचार अब आपके सामने है, जिसमें काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है कि राशि आई, पैसे निकाल लिए गए, पर निर्माण नहीं किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से खंडहर स्थिति में है वो चीज़ें जिनके निर्माण के नाम पर पैसे निकाले गए। बाउंड्री वॉल बनानी थी, नहीं बनाया गया। शमशान घाट बनाना था, नहीं बनाया गया। पंचायत भवन बनाना था, वो भी अधूरा पड़ा है। ऐसे में क्या पंचायत राज का वो सपना पूरा हो पाएगा जिसे हमारे बड़े नेताओं ने देखकर बनाया था और पंचायती राज की कल्पना की थी, जिससे कि गांव का विकास हो पाएगा? पर ऐसा लगता है कि संभव नहीं है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा के पास रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर
इस घोटाले में अब एक्शन क्या लिया जाएगा, क्या कह रहे हैं बड़े अधिकारी, क्या एक्शन होगा और जल्द एक्शन लेने में देरी क्यों हो रही है। ये घोटाला तो काफी लंबे समय से सामने आ चुका है। अमित जी। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि एक्शन कब होगा, ये हम भी इंतजार कर रहे हैं। काफी बार अधिकारियों से इस विषय में बात भी की गई, उनका सिर्फ ये कहना है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी ये वो भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बिल्डिंग बनी नहीं है। आज करीबन बिल्डिंग जमीनी स्तर पे है नहीं। शिक्षा विभाग से भी जब भी इसकी जानकारी दी जाती है कि माधवी भवन की बिल्डिंग आई थी नहीं बनी, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। संबंधित इंजीनियर से जब पूछा जाता है तो उनका कहना है कि बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये उनको भी नहीं मालूम। भाई वरिष्ठ अधिकारियों को जब भी अवगत कराया गया है इस विषय पे, काफी बार उनसे जानकारी ली गई है, अलग अलग विषयों पे ली गई। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी का जो भवन बनना था वो भी नहीं बना, उसको लेके भी कि बिल्कुल आगे कार्रवाई क्या होगी, क्या कार्रवाई होने वाली है ऐसे लोगों पर जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है। इस पे अभी खुल के कोई भी अधिकारी कहने को नहीं है। उनका कहना यह है कि बिल्कुल अगर उजागर कहीं भ्रष्टाचार होता है तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी अभी इसको लेकर किसी प्रकार का कोई जवाब अधिकारी द्वारा दिया ही नहीं जाता है। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करेंगे कि जवाब अब दिया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गया है। राजनीति से जुड़े हुए लोग क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। गोपाल शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस विपक्ष में है, ऐसे मामलों में क्या करती है गोपाल जी कांग्रेस के पास ये तो एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को आप लोग उठाते क्यों नहीं। देखिए तिवारी जी, लगातार एज ए स्पोक पर्सन जिला कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते मैं भ्रष्टाचार का चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, रेत खनन का मामला हो या किसी प्रकार के पंचायत में भ्रष्टाचार की बात हो, लगातार उठाता आया हूं। और सबसे पहले धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूं कि जिस तरीके से आपने एक बहुत बड़ी पंचायत, इटावा खुर्द पंचायत है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कद्दावर नेता की पंचायत है, और आदिवासी वित्त विकास निगम की जो प्रदेश अध्यक्ष है जिसे लाल बत्ती का दर्जा प्राप्त है, उस महिला नेत्री के पंचायत की का मामला है। और वहां उनके पतिदेव ने जिन पर आरोप लग रहा है, लगातार व्यापक पैमाने पर हर जगह भ्रष्टाचार किया है। चाहे वो पंचायत की बाउंड्री वाल में 2,40,000 रुपए उन्होंने निकाले हो, चाहे प्राथमिक शाला भवन का लगभग 17 लाख रुपए निकालकर उन्होंने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, और वो पंचायत भवन अभी भी नहीं बना है, ना शाला भवन अभी बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। क्योंकि सैया भाई कोतवाल तो डर का एक संगठित लूट भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, और उस लूट के माध्यम से शिवराज चौहान वोटों की लूट करते हैं, और उनके जितने भी नेता हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे वहाँ का आदिवासी वित्त विकास का कोई पदाधिकारी रहा हो या नेता रहा हो, वो व्यापक पैमाने पर आर्थिक भ्रष्टाचार करता है। और बुधनी विधानसभा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार की पाठशाला बन गई है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस मसले को आप लोग जोर शोर से उठाएंगे। फिलहाल एक और जवाब लेने के लिए मदन सिंह रघुवंशी एसडीएम की ओर रुख कर लेते हैं, ताकि और बेहतर ढंग से समझ में आए। एक वानगी तो समझ में आ गई है कि ये भ्रष्टाचार कैसे हुआ है, किन लोगों को इसका लाभ मिला है, रिकवरी भी निकल गई है, पर ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है जो कि इस तरीके के भ्रष्टाचार का ताना बाना बुनते हैं और उससे जुड़कर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जनता की गाड़ी कमाई लूटनी नहीं चाहिए, ये हमारी कोशिश है, और इसलिए इस पूरे पंचायत घोटाले को हमने आपके सामने रखा। और कई लोग इससे जुड़े हुए हैं जिनसे बात करने की ज़रूरत है, पर समय की बाध्यता है। अगली बार फिर नए मुद्दों के साथ हम आपके सामने होंगे हाजिर, और सुलगते सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।